में बढ़ाते हैं प्रकृति शक्ति को बढ़ाते तो सेवा जोहार साथ ही अखिल गोंडवाना महासभा हो जाएगा ना हमारे छोटी छोटी बीच में विराजमान सम्मानीय प्रमाण राम जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल गोंडवाना महासभा से हैं। आपको सहर्ष में सेवा जोहार करता हूँ। साथ ही सम्मानीय हमारे प्रमाण कृष्णा निताम जी साहित्यकार, सम्मानीय हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भ्रमण संघ प्रमाण गेदा साहेब विकी जी और हमारे प्रमाण सम्मानीय हमारे कोटाई जी हमारे बीच में अतिथि के रूप में विराजमान हैं। और साथ ही आप समस्त गोंडवाना को दिशा और दशा परिचर्चा साथ ही चिंतन और मनन करने वाले समस्त यहाँ पर उपस्थित आप सभी मातृशक्ति पितृशक्ति आप सभी को सहर्ष सेवा जोहार करता हूँ। और सेवा जोहार सम्मानीय हमारे प्रमाण सुधीर जी टिकाम आपके मार्गदर्शन में और आपके अथक प्रयास से जो आज का एक कार्यक्रम होने जा रहा है, ऐसे हमारे समाज सेवी, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास, हमारे रीति रिवाज और खल्की ज्ञान पर जो निरंतर अथक प्रयास करते रहते हैं बचाने के लिए, ऐसे हमारे टेकाम जी हमारे बीच में विराजमान है। आपको सेवा जोहार है। क्योंकि जैसा कि हमारे कोटाई जी, हमारे मुख्य अतिथि खुदाब जी व हमारे जो एसआर गौड़ जी, जितने भी हमारे मार्गदर्शकों ने आपके बीच में अपनी बातें रखे हैं, वो सभी बातें सही हैं और सच के लिए, सही के लिए निरंतर आप हम सबको काम करना होगा। जैसा कि अभी बात आई सुंदर सा है जो हमारे राजा महाराजा शंकर साहब पुत्र कुमार रघुनाथ साहब, उनके जो औलाद हैं, उनकी बात हमारे कोराम जी ने बताई। लेकिन वो जहाँ पर पहले रहते थे वहाँ से छोड़ करके एक बेलखेड़ी गांव है दमोह के आगे, वहाँ पर रह रहे हैं। और सुंदर साहब के 3 लड़के थे, एक शायद खत्म हो गया जो अभी भी है, और उनको अभी भी इस क्षेत्र में राजा ही कहते हैं, उनको अभी भी राजा ही कहते हैं। लेकिन एक चीज की बात है कि उनसे कहो अपने जो व्यवस्था है हमारे गौड़ी धर्म गोंडवाना संस्कृति रिवाज, तो अभी भी उनके मन मस्तिष्क में पले नहीं था। अरे कहाँ से बातें करने वाले आ गए, थोड़ा साथी नहीं करते हैं। क्योंकि हमारे साथी लोग उनके पास गए, उनके जो समझी जी हैं डॉक्टर किया हुआ खड़े, वहाँ पर वो अक्सर जाते रहते हैं उनके पास, क्योंकि वो भी पुस्तक लिखते हैं, विशेष करके गढ़ा के बारे में, गढ़ा के आसपास जी। तो कहीं ना कहीं इतनी चूंकि जो हमारी संस्कृति की व्यवस्था है वो बड़े बड़े लोगों से ही मिली। पहले हमारे राजा महाराजाओं को दूसरे लोगों ने अपने ध्यान से बताया, इसके बाद गांव में देखिए भाई मुकरदम के यहाँ, फिर बोले कि किसके यहाँ डोल रखते हैं, किसके यहाँ गणेश रखवाया जाए, तो बोले जिसके पास ज़्यादा भैंस है, अच्छा खाने पीने को होगा उसके यहाँ रखवा दिया जाए। तो वहीं से शुरू है राजा महाराज से, तो वो बात वहाँ से रही। जैसे हमारे कुरान जी ने कहा इसमें अभी सब कुछ है। जैसे कि बात आई कि गौड़ी संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी, गौड़ी संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी है। और इसके हमारे कुरान जी ने बहुत पहले से बात बता रहे हैं कि ये वहाँ के जो
ये मुख्य विषय वस्तु थी, आज से नहीं बहुत पहले। तो थी तो कैसे थी उसके बारे में बताना चाहिए। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की सभ्यता और जो पढ़ करके हमारे आचार्य मोतीराम बंगाली जी ने बताया। तो साहित्य भी अभी जब ये अखिल गुणवान महासभा चल रही है तो यहाँ पर एक होना चाहिए निर्धारित कि किस विषय पर लिखा जाए, किस पर नहीं लिखा जाए। क्योंकि मैं अक्सर करके संगीत के क्षेत्र में रहा और संगीत के क्षेत्र में रहा तो संगीतकार को भी देखता कि गाना गा रहे हैं, इसलिए गा रहे हैं कि कार्यक्रम बुलाते हैं तो पैसा देते हैं, लेकिन क्या गाना चाहिए, क्या लिखना चाहिए वो नहीं चुका है। अभी कल के कार्यक्रम हमारा सितंबर को हमारे बलराम जी थे, महाराजा शंकर साय रघुनाथ। एक कलाकार यूट्यूब में देखा कि राजा शंकर साय रघुनाथ साय एसटी ओबीसी के लाने जान दे गए। ये धरती के लिए दिए, तो थोड़ी ना है कि एसटी ओबीसी के लिए दिए उसने। यहाँ पर जितने जो रहने वाले लोग हैं, चाहे कोई वर्ग का हो, वो तो धरती के लिए सबके लिए दे गए ना, लेकिन उनको ज्ञान न होने के कारण ऐसे ऐसे गीत भी मिल गए। उसी प्रकार हमारे साहित्यकार भी ओरिजिनल चीज है उसको भी जो अपने विचार है वो अपने विचार को लिख रहे हैं। जैसे हम बुद्धिस्ट लोगों के पुस्तक पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं अपने बुद्धिस्ट के हिसाब से पढ़ेंगे। हमारे नाम भरोसा अग्रवाल गढ़ा मंडल की गौड़ जनजाति के सांस्कृतिक जीवन के ऐतिहासिक अध्ययन भी लिखा। जब वो लिखा है तो ले जा करके वहाँ पर संग्रामपुर पाया गया, वहाँ उसके नाम पुरूर पाया गया, वहाँ नारायण नाम से प्रेमपुर पाया गया, लेकिन वहाँ एक जगह ऐसा मठ मिला है, इससे प्रतीत होता है कि यहाँ पर बहुत पहले से जैन लोग रहा करते, दूसरे अपने हिसाब से तो उसी प्रकार हमारे गुणवान आंदोलन, समग्र गुणवान आंदोलन से बहुत सी यहाँ पर संस्थाएं चले और बहुत से संस्थान चल रहे, लेकिन उनमें भी वो एक महत्वाकांक्षा या एक वर्चस्व की भावना, वो सोच रहा है कि आप वहां जाएंगे तो ज्यादा मान सम्मान उसका हो जाएगा, उसको ज्यादा माला पहना देंगे, उसके ज्यादा ताली बजा देंगे, तो मैं वहां पर नहीं जाता, मैं अलग जाकर के दूसरा संगठन बनाकर तो वहां क्यों ना मैं ताली बजवा दूं, मेरे भी तो सब लोग हैं। ये जब सामाजिक हित के ऊपर जब अपने व्यक्ति का हित यदि हावी होता है तो यहाँ का समाज गड़बड़ होता है। और इस पर कहाँ चिंतन करने की आवश्यकता है, कहाँ चिंतन करने की आवश्यकता है। सम्मानीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हमारे प्रधान जी हमारे बीच में, उनके माध्यम से अब तक समिति पर होगा चर्चा होगी, क्योंकि मैं 1979 में उसका चौथी पढ़ता था मेरे प्रार्थना के साथ में, और धर्मगढ़ भैंसवाई लोकल से सांझा का गुणवान महासभा लगता था, हम गए उस समय चौथी पढ़ता 9 साल तक। तो वहां से हमने भी एक पुस्तक खरीद लिया, वो अपने दर्शन है, वो भी धर्म दर्शन, एक रणवीर सिंह फलानी का राजनीति रणवीर सिंह फलानी का छोटा, तो मेरे को उतना ज्यादा पढ़ते नहीं बनता था, अपने साथ आपको बोले कि पढ़ के तो सुना रहे, तो उसकी पढ़ के सुना रहा, लेकिन वो छोटी सी बुक, मुश्किल से 25 पैसे या 20 पैसे उसकी कीमत, 1979 की बात बता। जब बहुत चलता गया, सब कुछ चलता गया, जब हम सैकड़ों कार्यक्रम में जाना, हमारे आचार्य मोतीराम बंगाली जी के सामने दूर से देखे, पास भी बैठे, लेकिन उतना विश्वास करता नहीं। जब सोनगढ़ में बैतूल से हमारे कंगाली जी के साथ जब बैठे, मुखर्जी के रूप में बनकर के आए, वहाँ काफी देर तक बैठे, पूरी रात बैठ गए, तब कंगाली जी ने बताया कि प्रेम से मैं भी पुस्तक जो लिखा हूँ रिसर्च किया हुआ लिख पाता, यदि वो 20-25 पैसे का राजनीति रणवीर फलानी जी का पुस्तक न मिला होगा, तो ये छोटा सा किरण भी बहुत बड़ा रूप ले सकता है, वो ये नहीं जान सकता। छोटा सा किरण भी बहुत बड़ा रूप ले सकता है, बहुत अनियमितताएं, हम पूरी धर्म का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं अच्छी बात, लेकिन क्या हम सही कह रहे हैं? अब यही बात आ गई, यही बात है कि हमारे पताई कह रहे हैं कि हम भाषा को जीवित रखें, लेकिन भाषा भी तो हम कहेंगे तो भाषा भी यदि कहेंगे तो जरूरी है। भाई कहीं ना कहीं हमारे को भाषा में तो नहीं जानता, मोड़ी हमको उतना नहीं हमारे से तो रहा ही नहीं, लेकिन एक तो लाभ से कहते थे, लैंड कहते थे, तो लैंड जब उससे आवाज से पूरा समझ में आने लगा तब लैंड कहते थे हमारे उसकी देहाती भाषा में, हमारे क्षेत्र में। अब यदि ये कोई बात है कि छोटा है तो अब लाभ नहीं कटे, ऐसा हमारे को कहते हैं।
हो सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी भाषा की तस्वीर हो ये सब। अब ये भाषा तो किसकी देन है? उन लोगों की देन है। वो भी लिपि कहते हैं। तो लिपि है क्या भाई? लिपि क्या है? देखिए ये लोग कहते हैं भित्ति चित्र, इसका अर्थ है हम लोग कहते हैं भीठी। अब भीठी में चित्र माना जो चीन्हा, जो भीठी में हम चीन्हा बनाते हैं उसको भीठी चीन्हा कहते हैं, भीठी चित्र उसको अर्थ कहते हैं, भित्ति चित्र कहते हैं। अपने होशियारी मानते हैं। जब हम गोंडी धर्म संस्कृति गोंडवाना की इतिहास की विश्व संस्कृति की जर्नी है, जब हम ऊपर चर्चा करेंगे तो जो भीठी चित्र है, भीठी चीन्हा है, उसको तो भित्ति चित्र को अर्थ कर रहे हो। जैसे ये मड़ला है, मड़ला सियान को कहोगे जो अनपढ़ लोग मड़ला कहेंगे, पढ़े लिखे लोग मड़ला कहेंगे। अब मड़ला कहेंगे जब हम लोग सियाने लोग मड़ला ही कहते हैं, मंडला नहीं कहते। मंडला कहेंगे तो हमारे नेताओं जी मंडला मतलब मंडल से निकाल देंगे उसका अब निकलेगा अब भ्रंश हो जाए। यदि मड़ला कहेंगे तो मड़ला मतलब हमारा राजधानी कहाँ था? गढ़ा में, मतलब जबलपुर जिसको कहा जाता है, गढ़ापुर, गढ़ा का टाइम का अनेक नाम होते हैं। लेकिन मड़ला कहेंगे तो कोई भी चीज को हमें इधर से उठा करके और इधर तक रखते हैं तो हमारे क्षेत्र की भाषा में कहते हैं यहाँ से मढ़ा दे वहां ले जाए, तो इधर से उठा करके वहां ले जाकर के उसको रख देते हैं तो वो हो जाता है मड़ला। माने यहाँ की राजधानी को कुछ समय के लिए कुछ ऐसे विकट परिस्थिति कारण हमारे महाराजाओं ने उसको उठा करके मढ़ा करके यहाँ मढ़ा के मड़ला है। छोटी सी गलती के लिए उसी प्रकार जैसे दिवाली और दीपावली रारसी और लालड़कों में अंतर हुए, उसी प्रकार हरेली और हरियाली लालड़कों वहां भी लगे, रारसी वहां, होली और होली, होली कहेंगे तो होली का जहां से शुरू होगा दूसरे लोग अर्थ लगाएंगे कि हाथ जोड़ेंगे, होली कहोगे तो हमारा दर्शन करेंगे, हरेली कहोगे तो हमारा दर्शन कर देगा, हरियाली कहोगे तो दूसरे के घर के। उसी प्रकार दिवाली कहोगे तो किसी ने बाहर से आया था तो उसकी खुशी में परमा काट करके दीप जलाए, दीपावली कहते हैं। जबकि हमारे बुजुर्ग लोग दिवाली दिवाली, छोटे छोटे चीजों की बात वहां तक हम लोग पहुंचे कैसे? जो गोंडवाना का जो ज्ञान है वो बड़ा विज्ञान है, वो बड़ा विज्ञान को जब हम साबित करके बता देंगे तब हम ये हो जाएगा कि नहीं वास्तव में ये लोग बहुत आगे। उदाहरण के लिए हम इसी से हम लोग गोंडी भाषा, गोंडी संस्कृति, गोंडवाना के इतिहास, गोंडवाना के रीति रिवाज, गोंडवाना के रहन सहन की विश्व संस्कृति की जर्नी है। हम इसी से प्रूव कर दें ना, ऐसा प्रूव कर दें। जापान का कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आएगा, चीन का आएगा, अमेरिका का आएगा, साउथ अफ्रीका का आएगा, कहीं का भी आएगा तो जो एक दिन में 2-3 करोड़ घंटे का लेते हैं, फिल्मी दुनिया वाली, रामायण मंडली वाली हैं, राधा कृष्ण वाली और बहुत ढेर सारे ऐसे हैं, गदर वाले, यहाँ वाले, इनको जब उनके जब आते हैं तो उनकी अगवानी में फिर उनको क्यों नहीं ले जाते? भाई किसी हीरो की वगैरह क्यों लेना चाहते? क्यों नहीं लेना चाहते? जरूरत चाहिए मंडला जिले का बैगानर, मंडला जिले का करमानर, छत्तीसगढ़ का हमारा सरगुजा का नर, फिर असम का बिहू नर। जब वो जननी नहीं है तो फिर उसको क्यों दिखाते हैं वहां? तो हमारे सियान इसी को कह देते थे कि लहाय लहाय दाएं हकावे कोहरी हाथ में ऐसा करके कहते थे ना। हमारे जो पुरखा लोग छोटे से भी कोई आहना कहते हैं, कहावत नहीं कहते, आहना एक आहना बताओ कहते। हम आहना को ना लेकर के हम चले जाएंगे कहावत में, फिर हमारे हम आहना कहते हैं वो कोई भी चीज नाच नया वयान टेढ़ा, ये हमारे आहना। पूरा गंगा गए नूर मुराई, पूरा स्पष्ट हो जाता है कि जब से गंगा गए हमारे लोग तब से नूर मुराई। स्पष्ट है ना, इतिहास कहाँ से जुड़ा है? हमारे जो संस्कृति हमारे नए दुनिया में कहते हैं कि हमारे जो है ये मुंडन संस्कार नहीं है तो कैसे है? तो उसको एक शब्द हमारे पुरखा लोग कह दिए, जो एक लाइन में गंगा गए नूर मुराई, जब से वहां गए तब से नूर मुराना चालू हुआ, इसकी वजह तो नहीं मुड़ाते। सब कुछ यहाँ पर छोड़ गए हैं तो उन चीजों में हमको घुसे कैसे? और वहां पर घुसना है। अब ये संदेश एकत्रित होंगे और अच्छा से अच्छा सही चीज निकल करके जाए, ये कब संभव है? हमारे अखिल गोंडवाना महासभा पूर्ण रूप से सशक्त हो जाएगी। क्योंकि मैं लगा संगठनों में बहुत जुड़ा हूँ। 1979 धोकर से सांझा वहां जब बहुत बड़ा भीड़ लगता था, छतरे सरगुजा बस्ता सब जगह से इतना भीड़ आते थे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं फेल हुए।
इसके बाद में अंतरराष्ट्रीय गोंडवाना माझी सरकार मजदूर संघ नई दिल्ली वाले इतना से पैंट पहना करके वो भी सुभाष चंद्र बोस पहना, तो उसमें भी जुड़ा मैं। इसके बाद में 1983 से हमारे 84 में 1983 में 41 के बाद 84 से नाम लिए गोंडवाना दर्शन, हमारे बहनवा से सुने से चराम उनके दर्शन में जुड़ा। इसके बाद में फिर आप लोगों को भी, आप लोगों को राम जी को भी दूर से देखा हूँ, लेकिन उधर दूर से देखे आप बोल के उस समय मैं छोटा था। दादाजी के साथ में बहुत दिन तक सांप में सांप चला, दादाजी से बहुत बात मुलाकात, तब तक मैं गोंडवाना का बहुत काम कर चुका था, क्योंकि मैं कहीं से सीखा नहीं। मेरे नाना थे पंडा और 12 गुरु का चेला था, और जब वो पढ़ता था, मैं जब उससे छोटा, मैं दूसरी तीसरी पहली पढ़ता था, दूसरी तीसरी चौथी पढ़ता था, तो चल कर गोमो करने जाना है, मढ़िया में चले तो उठे जावे गोमो करना। जब उधर जाते थे मढ़िया में, पानी लेके पकड़ पाता था, मेरे को आगे रखता था कंडा का जला हुआ, तो ले जा करके जब वहां जाकर तो बैठ करके जब बताता था, जब भी धरती का ये मुहल्ला था तो देखी ना मैं सब काय काम का दरबार का बोला सा प्रेम सा नाम साहब ने सा कर कुछ जैसा है सा पूरा पैसा पता चलता है जैसा ऐसा ना जो कर दिलो कर घर में निकल जा पूरा वास्तु के मात के देवी देवता तो मैं इतना पुस्तक पढ़ता था, लेकिन ये सरकार नहीं आता है, पता कहीं से मेरे दिमाग में अब ये बातें घुसता, ये प्रेम नारायण प्रेम सा कणा सा मान सा बारे का विजय नंबर सा हरि सा ए नवल सा कणा सा संग्राम सा मान सा बारे का विजय सा हीरा खान सा दीपाल रानी विजय का पहले से मेरा दिमाग काम करना शुरू, तो पहले से मैं पहले से लिखना शुरू कर दिया। और जब मैं 8वीं पढ़ता था 1982 में, उसी समय मैं 7वीं क्लास पढ़ता था। दुर्गावती हाय मंडला की रानी दुर्गावती हाय मंडला की रानी दुर्गावती उस समय लिख डाला। मैंने 6वीं क्लास में नहीं लिखा था, तब कोई नहीं जानता था कि दुर्गावती कौन है। तो कई लोग सोचते थे कि जो दशहरा व्रत देते हैं उसके बारे में गा है, लेकिन अच्छा लगता है इसलिए सुनते। दादा का आंदोलन गोंडवाना वालों ने कुछ नहीं किया, राम जी ने कुछ नहीं किया, करुणानिधि जी ने कुछ नहीं किया, राम जी ने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। ऐसा जो लोगों को कहना है वो सबसे बड़े मूर्ख से भी महामूर्ख से होगा। क्या बातें हैं? जब दादा हीरा सिंह मरकाम कंगाली, दादा परमाम जी और हमारे शीतल मरकाम जी और हमारे सुनिए सीताराम जी और जितना भी है चंद्रलेखा कंगाल जितने जितने भी हमारे गोंडवाना आंदोलन से चाहे हमारे लोकल से सांड मोती से सांड जाऊं या कंगला माझी सरकार कोई भी रचना का गोंडवाना के नाम से तो चलाए, उसका परिणाम ये हुआ कि गति से दादा के साथ में मिलजुल करके जो चलाए सभी लोगों ने आप सबने। अब जब आंदोलन चला तब राजा शंकर साहब रघुनाथ साहब के वहां पर उसके आकर के पैर पड़ने के लिए कौन आते हैं? पिछले साल अमित शाह आते हैं जबलपुर आए ना, वो भी पीला गमछा धर करके और वो भी जैसे वजह बातें कह रहे हैं। वेंकैया नायडू आते हैं उपराष्ट्रपति यहाँ पर रामनगर चौगांव में, वो भी जैसे वजह बातें कहते हैं। नरेंद्र मोदी आते हैं वो भी जैसे वजह बातें नवा छवा फूटा ना करके हिंदी भाषा में बोलते हैं। किसका परिणाम है? आप लोग महान लोगों का परिणाम। हम कैसे कहते हैं कि ये वो लोग कहते हैं जो अपने लोगों के ऊपर खुद का भरोसा है। उन लोगों का कहना है क्योंकि हमारे लोगों की एक विकृति है, हमारे लोगों की एक विकृति है। विकृति ये है कि हमारे लोग उससे और अच्छा ज्ञान भी बताएंगे, अच्छा भाषण भी दे लेंगे, अच्छी अच्छी चीजें भी बता देंगे, उनको कम मानेंगे क्योंकि हमारे समाज तय करके दूसरे लोग उसी बात को बता देंगे तुरंत लगा करके उसको फट से मान देंगे। ये विकृति हमारे लोगों की मानसिक गुलामी। तो कितनी बातें हमारे पोटाई जी बोल दिए, हमारे प्रणाम जी बोल दिए, कितनी गंभीर बात बोल दी। इसलिए मैं कभी कह देता हूँ हमारे लोगों को कि आप लोग इतने दिन तक सिखाए सब कुछ किए और इतने दिन तक आप लोग चिंतन मनन करके होशियार हो गए, होशियार हो गए, जागरूक हो गए, चिंतन करने लिखने लगे, गाने लगे, बजाने लगे, सब कुछ करने लगे, होशियार हो गए। एक बार कम से कम नहीं तो मूर्ख बन के देखो। मूर्ख बन के कैसा? तुम्हारे दूसरे लोग किसी का हमको कुछ सुनना ही नहीं है, हमारे जो महाराष्ट्र स्तर से हमारे जो लोग कहेंगे हम उसी को मानेंगे। हमारे प्रोग्राम निकासी अध्यक्ष हैं भूमक संघ के हमारे
उपाध्यक्ष हैं और जो हमारे पार्टी दादा हैं वो यदि कहते हैं कि नहीं ये बात को बोलना है माने सही है माने उसको हमको मुंह बन जाना किसी ने सुनना कोई सही। कभी कभी यदि होशियारी काम में आए तो पूर्ण रूप से मूर्ख बन जाना चाहिए, ये भी अकादमी की बात है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें अभी भी हमारे सब कुछ है। एक तरह गोदना के ऊपर में हो गया, कुछ लोग प्रोफेसर ऐसा वैसा थे, गोदना के ऊपर कैसे कह रहे हैं कि भाई ये जो गौड़ जनजाति है बेटे जनजाति गोदना बताते हैं ऐसा क्यों बताते हैं, बोले कोई वहां से आए बाहर से मेरी बहन बेटी को उठा के ले जाते थे इसलिए उसकी पत्नी के लिए गोदना बताने लगे, दूसरा का सुनता था कि ऐसा वैसा। फिर कुछ लोग बोले कि मारने के बाद में वो ऐसा जाते हैं वहां जाते हैं, मैंने माटो भी मैंने कहा मेरे टीम को कहे ऐसा कुछ नहीं, योजना के बारे में कुछ नहीं जानते। आप लोग कुछ नहीं जान रहे हो, जब कौन होने के दर्शन में घुसोगे तब जानोगे। सब कुछ हमारे से दुनिया सीखी है, हमारे लोग बोलते हैं तो खुद ना कहलाते, हमारे देख के दूसरे को वाली तो टैटू हो गया वो टैटू हो गया तब वो घरों में बिकेगा। हमारे लोग ऑलरेडी जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम हजारों सालों से बुलवा रहे हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं। तो हमने अपने असली चीज को और उसके महत्व उसके जो दर्शन है उसको अभी तक हमने समझ नहीं पाए। हमारे लोग खुद चाहे कोई भी हमारे अपने महासावा के हो चाहे कोई भी हो अपने हम जाकर के सब कुछ जाएंगे भाषण बोलेंगे बताएंगे सब कुछ होगा, लेकिन जब शादी ब्याह का समय आएगा तो उनके बाल बच्चे की कोई नौकरी में है चाकरी में है मैंने किया है पढ़ा लिखा ये नहीं किया है तो क्या कहेंगे, अरे मेरे साथ की लोग आएंगे विद्यार्थी वाले तो क्या कहेंगे। होता है कि नहीं होता? ये मूवमेंट में काम करने वालों के ऊपर भी और उनके ऊपर भी लागू होता है। वे भी ऐसा करते हैं, हम जब अपने घर से शुरू नहीं कर पाते या अपने घर में पूर्ण रूप से उसका उत्तर तक नहीं निभा सकते उसका फल नहीं कर सकते, हम दूसरे से कैसा आशा करेंगे। हमने अपने घर से जो जैसा हम बताते वैसा किए नहीं है। मेरी एक बेटी पीएचडी कर रही गौड़ जनजाति के सांस्कृतिक जीवन के इतिहास से करते हैं, अभी उसका शोध चालू है, वो भी डबल एमए वो भी लेक्चरर है, ये भी जर्नलिस्ट है, मखला चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से भी जर्नलिस्ट है, ये भी पत्रकार है और साल भर प्रोफेसर के रूप में लखनऊ में राजनीतिक विश्लेषक के रूप में लखनऊ में मतलब वहां पर उनका मान सम्मान किया गया, छत्तीसगढ़ का दिया है चुनाव होता है। तो इसने वहां से लड़के इसको बुलाए, अब बुलाए बोले तुम यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ गाँव की स्थिति बहुत खराब है, यहाँ पढ़ाई के लिए यहाँ सही कर्मचारी के अधिकारी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अपने मनमानी कर रहे हैं, यहाँ आ जाओ यहाँ गाँव को सुधार अपने साथ साथ 10-20 लड़के लड़के को सुधार के जाओ। तो उसने वहां से आई आकर यहाँ अब चुनाव लड़के पूरे पंचायत भर के लोगों को 2-4 बार समझाए पूरे समझ गए, एक तरफ विरोध भी किए कुछ नहीं है, पैसा भी कहीं लगता है कि बोले कहीं इनका फॉर्म भी दूसरा एक लड़का था पहले जनपद सिंह उसने भर दिया था, सब कुछ नोटरी करवा दिया फॉर्म भर दी इसको जितवा दिया। जब इनके मैंने शादी किया तो पूर्ण रूप से जैसा हमारा चलता है वैसा किया, मैंने कहा यहाँ से मैं नहीं जाऊंगा, हमारे लोग बात कुछ और करेंगे तो हमारी व्यवस्था है कि दूल्हा तरफ से लड़का तरफ से लड़की तरफ देख देख लिए जाया जाता है, उल्टा हो रहा है दूसरों को देख देख करके हमारे लोग लड़की तरफ से घूम रहे हैं, वहां बोलते कश्मीर में चिपके मिल जाए कुछ न कुछ, कहां से चिपके मिलेंगे भाई सरकार तो वैसे निकाल रहा है नौकरी वालों कहां से तुम्हारे चिपके को मिल जाते हैं, कहां से मिलेगा, उनके भरोसे हमें क्या, तो वहां पर तो हमारे लेन और सेन जो व्यवस्था है वो बिगड़ रही है। तो इस चीज को भी और जब हमारे सम्मानीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्रोग्राम जी उनके निर्देशन में और आप सबके सलाह से एक ऐसा सही चीज निष्कर्ष पे आना चाहिए कि हमारे जो समाज के लिए फायदेमंद हो, अपने विचारधारा को समाज के ऊपर थोपना ठीक है। भाई देखो हम जहां से हमारे जो पद मिलना था जो सम्मान मिलना था हमारे पठारी को प्रधान को नहीं मिला उनको, वो हमारे से धीरे धीरे करके अलग हुआ, हमारी गलती है कहीं ना कहीं भूल हुई। अपने समय में जो हमारे गायिका हमारे जो भूमिका हमारे जो बैगा को मिलना चाहिए दोषी गवाह को वो सम्मान उनको समय में नहीं मिला, इसलिए धीरे धीरे करके वो हमारे समय में जो सम्मान मिलना चाहिए हमारे अहीर भाई को वो सम्मान उनको नहीं मिला जो हमारे धोखा देते थे वो हम हमारे से अलग। समाज की परिभाषा शायद अभी तक हमें समझ नहीं पाए। जैसे गौड़वाना को कुछ लोग कई जगह में बोलते हुए सुनता हूँ कि गौड़वाना जो है 52गढ़ संक्रमण परगना था, कितने क्या पता है? अरे गौड़वाना जो 52गढ़ संक्रमण परगना ये तो केवल राजा संग्राम स्वाय का, ये तो संग्राम स्वाय का, फिर ये लोगों का कहाँ गया, फिर कोटाई लोगों का कहाँ गया, फिर कोराम जी लोगों का कहाँ गया, फिर अकराम लोगों का कहाँ गया, फिर धोखेजी लोगों का कहाँ गया, फिर कोई लोगों का कहाँ गया, फिर माकाम लोगों का कहाँ गया,
इसको छोटा सा रूप में सीमेंट करके हम लोग अपने आप को हमारे लोग वक्ता लोग बोलने वाले कहते हैं, क्योंकि इतना कहीं ना कहीं जानकारी की कमी है। गौणमाना जो है, गौणमाना एक दर्शन है, गौणमाना एक दर्शन है। वो तो सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो हड़प्पा में जो मिली हुई जो चीजें हैं, वो तो एक हमारे कुरान जी ने बता दिया कि वो एक जो हमारे प्रतीक है या चिन्ह उतना तक ठीक है, लेकिन और भी चीज है हमारे पास। उदाहरण के लिए दूसरे दुनिया को बताने के लिए यदि हमसे कोई बात करा ले, कोई हमारे समझना चाहे, तो हम बात आती है कि भाई मंडा या मड़वा, उसको अभ्रस करके मंडप गाड़ते हैं, गड़ाते हैं 20 साल गया। अब मंडा गड़ाते हैं, हमारे से तो मड़वा कहते हैं। अब मंडा गड़ाते हैं, हमारे लोग भी गड़ाते हैं, दूसरे लोग भी गड़ाते हैं। लेकिन मंडा गड़ाना चाहिए, मंडप गड़ाना चाहिए, तुम्हारे कौन से पुस्तक में लिखा है बता दो? लिखा है कहीं दूसरे जो साहित्य लिखे हैं दूसरे लोगों को लिखा है? कहीं नहीं लिखे, लेकिन करते वो भी। जब वहां से हमारे क्षेत्र में, बहुत बड़ा क्षेत्र में ऐसा नियम है कि जब दूल्हा दूल्ही को लेकर वापस आता है, जब वापस आता है तो वहां के जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं एक मझैनी और एक मूसर होता है, उसको बांध के फिर ऐसा क्यों नपाते हैं, वो भी नपाते हैं। या फिर कोई तुम्हारे पहले पुस्तकों में, साहित्यों में, पुराणों में लिखा है? नहीं लिखा है। जब ये गौणमाना के आंदोलन में, गौणमाना के बीच में आएंगे, तब समझेंगे कि उसकी चीज की हाँ ये क्या थी। इससे हम साबित कर देंगे दुनिया को कि गौणमाना की गौड़ी संस्कृति, ये इतिहास, रीति रिवाज की संस्कृति की जननी है। हमारे पास वो कहते हैं गणित का आविष्कार किसने किया? गणित का आविष्कार हमारे पुरखों ने किया। कैसे किया? अब मैं बताता हूँ कैसे किया। मैं बहुत छोटा था तब हमारे दाई, हम उस समय दाई कहते थे, हमारे पास मम्मी या अम्मा बहू जो तो कहते हैं, पता नहीं चलता, उस समय दाई कहते। तो हमारी जो माँ थी, हमारी माता, यदि किसी के यहाँ अपने घर के काम हो गई, निदाई गुड़ाई की, तो कहीं कहीं यदि निदाई करने जाती थी तो क्या करती थी? वो एक लाइन दीवार में ऐसा करके खींच देती थी। इसके बाद जब दूसरे दिन जाती थी तो फिर ऐसा करके फिर खींच देती थी। जब इकट्ठे हो जाता था उनको फिर एक सिरे से गिरते थे, तो कहां से तुम्हारा हो गया भैया कुमार भट्ट के का फट कहते हैं। गणित के कहते हैं कि आविष्कार आपको है, गणित की आविष्कार आपको। भाई चकमक को हमारे पुरख ने चकमक के देख के माचिस बनाया, लाइटर बना, कि लाइटर को देख के चकमक बना। हमारा चकमक ठोकने वाले से उसको देख के बना ना। इसका मतलब यह है कि हम जन्मी हैं, आविष्कारक हैं हम लोग। बहुत सी ऐसी चीजें हमारे खुमरी को देखकर, खुमरा को देखकर के छत्ता बना, वो छत्ता को देखकर के खुमरा नहीं बना। हमारा हल बनाए हमारे पुरखा लोगों ने ऐसा करके बनाए, उसी को देख करके ट्रैक्टर मोई से बना दिए। उस ट्रैक्टर को देख के हल तो नहीं बना। हमारे जाता जो होता है, जाता जिससे धान या कूद जला जाता, उसको देख करके कैसा कैसा डालता है करके उसी हिसाब से फिर धान करने वाला मिल बना दिए या फिर चक्की बना दी। हमारे चक्किया को देख करके वो लोगों ने चक्की बना दिया। तो कहां से सीखे? हमारे से सीखे हैं ना। जब ये बात हमारे जो गौणमाना महासभा को, गौणमाना महासभा या जितने भी हमारे गौणमाना से संबंधित जितने हमारे चिंतनकार हैं, जो हमारे जो जानकार हैं, वो लोग जब सभी ये चीज को वहां पर जाकर के बता लेंगे, जब बता लेंगे तो लोग ऑटोमेटिक मानेंगे। भाई हमारे जो है बड़े बड़े महात्मा भभूत वाले, यंत्र वाले सब पूरे शरीर में लपेटे पहले कहां से सीखेंगे? कहां से सीखे हैं वो लोग? भभूत का या फिर राग का जो दर्शन है, राग का जो महत्व है, या राग का जो पावर कहां से सीखे? हमारे पंडा के पास है, हमारे पंडा के पास से सीखे हैं। जब कोई बीमारी वाला आता है, तो उसमें वो धरती गाय के कंकालन गाय, विरासन गाय, पानी के जल गाय, यहाँ गाय बढ़ा दे, पूरा अपन सदोर पेन बढ़ा दे, ठाकुर दे पिला मुंह ऐसा वैसा करके जब देता है उसको तो उसको वैज्ञानिक दर्शन क्या है? वैज्ञानिक दर्शन ये है कि जो राख में होते हैं उसमें लगभग 33 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, लेकिन हमारे पुरखों को पता कैसे? उस समय तो लैब भी नहीं थी। कैल्शियम, फास्फोरस जैसे उसमें जो तत्व होते हैं, हो सकता है वो बीमारी वाले को कोई तत्व की कमी हो, उसके कारण बीमारी है। जब उसको देता था तो उसको जब राख को खाया, धूनी को खाया, भभूत को खाया, थोड़ा सा नहीं, अब पंडा के पास गया तो थोड़ा सा ठीक है, फिर दोबारा ये थोड़ा सा फिर दिया, थोड़ा फिर पूरा हुआ तो थोड़ा और ऐसे होते होते वो ठीक है, वो पंडा तो अच्छा है, उसके पास जाओ तो सब समाधान कर। उसका वैज्ञानिक दर्शन ये है। तो हमारे पुरखा लोगों को कैसे पता
कि इसमें इतने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। वो अनुभव है हमारे पुरखों को कोई ऐसा नहीं है। उनके अनुभव में, उनके ज्ञान में विज्ञान बसता था, विज्ञान, पराविज्ञान, विज्ञान बहुत पीछे पराविज्ञान था। तो बोलेंगे अरे नहीं विज्ञान को ऐसा कर लिया, विज्ञान ये कर लिया, मोबाइल बना लिया, विज्ञान पूरा रॉकेट उड़ा दिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, विज्ञान हवाई जहाज बना दिया, सब कुछ बना लिया, विज्ञान से सब कुछ ठीक है। हमारा जो है हमारे पुरखों का ज्ञान वो पराविज्ञान। ऐसा कोई घटना घटित हो जाए, पूरे जितना भी धरती के अंदर टावर है सब खत्म हो जाए, तुम्हारा मोबाइल काम करेगा? करेगा क्या? यदि टावर नहीं रहेगा तो करेगा क्या? प्रकृति के नियम है सृजन और विनाश। ये जितना सृजन हुआ है जितना तेजी से, उतना जल्दी से विनाश भी हो सकता है। उसमें विनाश होने का कोई चांस भी नहीं हमारे पुरखों की व्यवस्था में, उनके ज्ञान के समान। अब ये ज्ञान जब कोई बड़ा हमारे लोगों को तो बुलाते नहीं, हमारे प्रोग्राम जी जैसे लोगों को थोड़ी ना बुलाएंगे ना, जब डिबेट होता है लेकिन आपको नहीं बुलाएंगे, आपको थोड़ी ना बुलाएंगे, क्योंकि आप यदि बुलाएंगे आपको तो आप जो है हकीकत चीज को, सच्चाई चीज को बता देंगे। तो उधर ऐसा होगा कि आप सच बोलेंगे तो उधर क्या रहेंगे, वहाँ गिने चुने रहेंगे। यदि 10 लोगों को बुलाएंगे तो वहाँ 7 लोग दूसरे लोग रहेंगे, ताकि उस सच को कैसे दबाया जाता है। वो हल्ला करके दबाएंगे, अरे वो कहेंगे वो बुला लीजिए बेट करेगा वो ऐसे, तो वो हल्ला करके सच को नहीं दबाया जा सकता। और यदि सच को दबाओगे तो आपको जितना ज्यादा राख के नीचे दबाओगे और धोखा से निकल गया तो उतना तेज आग होता है, जैसे भट्ठा का आग बहुत तेज होता है जो कच्चे ईटा को भी पका देता है। उसी प्रकार का ये धीरे 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 गुणवान आंदोलन के माध्यम से और ये धीरे 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 करके हमारे युवाओं में ये ट्रांसफर होता जा रहा है। लेकिन युवाओं को भी हम कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई अच्छा से करवाओ, यूनिवर्सिटी में जाएं, कॉलेज में जाएं, सब जगह जाएं, ये बात तो सही है। लेकिन उनको ज्ञान मिल जाएगा दुनिया के सामने लड़ने के लिए, हक संविधान हक अधिकार लाने के लिए, दूसरे से बोलने बताने के लिए सब कुछ ज्ञान मिल जाएगा यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में, स्कूलों में। लेकिन संस्कार कहाँ से पाओगे? संस्कार कहाँ से पाओगे? संस्कार पाओगे जब अपने साथ बैठा करके, चाहे वो कलेक्टर हो जाए, चाहे वो आईपीएस अधिकारी हो, चाहे वो कोई हो या आईपीएस अधिकारी हो, कोई भी अधिकारी क्यों ना हो, जब अपने वो करीब में रहेगा तब वो ट्रांसफर हो गया। आपका जो सांस्कृतिक ज्ञान है, आपका जो सामाजिक ज्ञान है, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ यदि मान लो कि बात में जो सीखता है स्कूल में, वो जीवन में हकीकत में मुश्किल से वो केवल जीने खाने का यदि कुछ चाकरियां घूम फिर के खा पी ले वो काम आ सकता है उसका, लेकिन हकीकत में वास्तव जीवन में काम उसका वो ज्ञान नहीं आता। कहाँ? स्कूल और कॉलेज सीखता है वो बाहर के लिए ठीक है। लेकिन यदि मान लो कि बात में 10 लोगों में से यदि ऐसा जगह में छोड़ दिया जाए, न ज्यादा पानी भी ना हो, जंगल हो, बियाबान 100 किलोमीटर का, 10 लोगों में से और 10 लोगों को ले जाकर के जंगल में छोड़ दिया जाए और बियाबान जहाँ न पानी की दुकान हो, न राशन पानी कुछ ना मिले, ऐसी जगह में छोड़ दिया जाए तो कौन जिंदा रहेगा? कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला जिंदा रहेगा कि जो घर में सीखा है ज्ञान वो जिंदा रहेगा? वो जिंदा रहेगा, क्योंकि वो जानेगा कि कौन कांदा को खाया जाता है, कौन कांदा को खाया जाता है, कौन पौधा को खाया जाता है, किसका पत्ती खाया जाता है, किसका छाली खाया जाता है, किसका कान खाया जाता है, वो जिंदा रह जाएगा। लेकिन जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा लिखा है वहां छोड़ दो, कब भी जिंदा नहीं रह सकता। उसको क्या नहीं कौन से पत्ता को खाए, धोखा से दिखा लिया वो जहर वाला पत्ता मारने वाला था तो उसके खत्म है ना। तो ये जो ज्ञान है, उदाहरण के लिए यदि मायके से ससुराल में जाएगी लड़की, मायके से ससुराल में नहीं जाती है शादी ब्याह होकर के, अब वहां जब जाएगी तो वहां उसके साथ कहेगी कि 2 पायली के या 2 अठेली की खाना बना लेना, तो 2 अठेली की खाना बना लेना, लेकिन कितना पानी रखना है तो पहली से लेकर के एमए तक की पुस्तक में लिखा है क्या? 2 अठेली के उसमें कितना पानी रखना है लिखा है। तो कहां से ज्ञान आया है? वो माँ बाप से आया है और ये समाज से आया है। तो समाज का ज्ञान है वो सबसे ज्यादा। हमारे बीच में हमारे जो ध्रुव जी थे उस समय, ये बहुत पुराने हैं, गुणवान आंदोलन को यहाँ पर हमारे ज्यादा धनीराम सैयद मांडवा इधर स्थापित करने वाला, साथ में हमारे जो कुलस्ते इनके यहाँ एक समय ऐसा रहता था, ये यहाँ नौकरी भी करते थे कुलस्ते, अभी हमारे बीच में जो आए थे
उनके पास में तब भीड़ रहती थी उस समय की, एक दिन में रात दिन से सेवा ही करना है मोड़ वाले के नाम से। 50 100 आदमी आ रहे हैं, खवाते जा रहे हैं, भर जा रहे हैं, और जोश तो है कि हम मोड़ वाले का काम कर रहे हैं। यदि आपको नहीं खवाए तो वो कह यार दूल्हा के पास गए थे, हमको खाने नहीं खवाएगा, वो नाराज ना हो जाएगा कि ये भेड़े रात दिन से। ऐसा करके आंदोलन को यहाँ तक जब पहुँचा है दादा पैनवासी हीरत सिंह मकाम जी के आंदोलन, हमारे सतमोत्तराम जी बंगाली के आंदोलन, हमारे पैनवासी सुधर सीताराम जी के आंदोलन को, और हमारे शीतल सिंह मकाम और चंद्रलेखा बंगाली अतराम जी, हमारे सम्मानित बीएस राम जी, उन्होंने जो अपनी मेहनत से खून पसीना करके खोज के इस चीज को निकाल करके आप हम सबके बीच में ला करके अपना जो आंदोलन इतना बढ़ चुका है, उस आंदोलन के लिए हम आप सबको समर्पित भाव से और समाज सेवा के भाव से काम करेंगे और सही चीज को सबके सामने लाने का, दुनिया के सामने लाने का प्रयास करेंगे, तब हमारा जो आंदोलन हो सार्थक हो सकता है। अतः आप सबके सामने बहुत कुछ मैंने ज्यादा बोल दिया क्योंकि मुझे बहुत आपका अनुभव है, उसे मुझे अपना ही बालक समझ करके या अपना ही परिवार का समझ करके मेरी बातों को तो कहीं गलत हो गई हो तो क्षमा करेंगे। और आज की जो कार्यक्रम है उसके इस चीज के मैं घोषणा करता हूँ।